गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके पहले वाले सेशंस में आप लोग ने द साउंड ऑफ म्यूज़िक का कुछ एक्सप्लेनेशन देखा था और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। आज हम आ रहे हैं इसके वीडियो लेक्चर एक्सप्लेनेशन पे। सो लेट्स स्टार्ट। ये आप लोगों का फर्स्ट पेज है और जैसा कि आप सभी को पता है इस चैप्टर का नाम क्या है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, और ये पार्ट 1 है आपके चैप्टर 2 का। तो हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, सब हेडिंग है, हेडिंग नहीं। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब हम लोग यहाँ पे एक ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, एवलिन ग्लेन। और इनके बारे में क्या बताया गया यहाँ पे कि ये साउंड को महसूस कर सकती हैं बिना सुने। यहाँ पे बिफोर यू रीड के कुछ कमेंट्स दिए हुए हैं। God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. ये जो फर्स्ट कमेंट है इसके बारे में हम लोग ये समझ सकते हैं कि भगवान ने अगर एवलिन ग्लेन से कुछ लिया है तो उसको रिटर्न में उन्होंने बहुत कुछ दे भी दिया है। वाट वी हियर, हम जो सुनते हैं वो उसको महसूस करती है और हमसे कहीं ज़्यादा इन डेप्थ में महसूस करती है। इसीलिए वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि अब आप लोग एक ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जिसने शारीरिक अक्षमता से लड़ा और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बना दिया। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर ए पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन्स प्लेटफॉर्म। A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. First paragraph. रश आवर क्राउड्स मतलब ऐसी भीड़ जिसके पास कोई टाइम नहीं होता, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। कहाँ पे? अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म में एक जगह पाने के लिए। इन्हीं सब के बीच एक छोटी सी लड़की जो उसकी 17 साल की उम्र से बहुत कम उम्र की दिख रही थी, थोड़ी सी नर्वस थी और उसको एक्साइटमेंट भी लग रहा था। किस वजह से लग रहा था? क्योंकि उसको आने वाले ट्रेन की वाइब्रेशंस या कंपन महसूस हो रही थी। आगे देखते हैं। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। आज उसका पहला दिन था। कहाँ पे? प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म। और थोड़ा सा डरावना या घबराहट वाला भी था। किसके लिए? एक ऐसे टीनेजर के लिए जो कि स्कॉटलैंड के एक फार्म को बिलोंग करती थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डम डेफ। पर इस म्यूजिशियन को एक सबसे बड़ा चैलेंज था जो हम में से शायद किसी के पास भी नहीं था। वो पूरी तरीके से बहरी थी या डेफ थी। सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glen. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage.
They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. हमने जिस पर्सन के बारे में पढ़ना चालू किया या जानना चालू किया, जिसका नाम है एवलिन ग्लेन। अब हमें स्टोरी में पता चल रहा है कि एवलिन ग्लेन का जो बहरापन है, ये धीरे धीरे चालू हुआ और बढ़ता ही गया। उसकी मम्मी को अभी भी याद है कि कुछ बहुत गलत था जब एवलिन 8 साल की थी और वो पियानो को बजाने के लिए वेट कर रही थी। स्टेज से उसका नाम पुकारा गया, बट वो लड़की हिली तक नहीं। मुझे अचानक से यह आभास हुआ कि एवलिन ने तो सुना ही नहीं था, सेज इसाबेल ग्लेन। तो हमें यहाँ पे एक और चीज़ पता चल रहा है कि एवलिन ग्लेन की मदर का नाम क्या है? इसाबेल ग्लेन। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। बहुत समय तक एवलिन ने अपने बहरेपन को अपने दोस्तों से और अपने टीचर्स से छुपा के रखा। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. पर जब वो 11 साल की हुई तब उसका बहरापन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिस वजह से उसके मार्क्स कंटिन्यूअसली खराब आ रहे थे। और इसी वजह से उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, उसने उसके पेरेंट्स से यह आग्रह किया कि आप इसको एक विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए। जब उसके पेरेंट्स उसको स्पेशलिस्ट के पास लेके गए, तब वहाँ पे पता चला कि एवलिन की जो सुनने की क्षमता है वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। किस वजह से? क्यों? क्योंकि उसके नर्वस सिस्टम, जो कि स्नायु तंत्र बोलते हैं, उसकी कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा डैमेज था। दे वेर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि एवलिन को सुनने के यंत्रों से फिट कर दिया जाए और उसको एक ऐसे स्कूल में भेजा जाए जहाँ पे डेफ या बहरे बच्चे पढ़ते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन यहाँ पे बताती है कि मेरे आगे मानो अंधेरा छा गया। थर्ड पैराग्राफ में आते हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by turning two large drums to different notes. Don't listen through your ears. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. थर्ड पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं कि एवलिन आसानी से हार मानने वाली लड़की नहीं थी। उसने ये तय कर लिया था कि उसको एक स्वाभाविक जीवन जीना है और उसको अपना जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, उसको और आगे बढ़ाना है। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन उसने एक लड़की को देखा जो कि जाइलोफोन बजा रही थी। आप लोग साइड में देख सकते हैं, जाइलोफोन का पिक्चर दिया हुआ है। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. अब क्योंकि ये बहरी थी तो उसके ज़्यादातर टीचर्स ने क्या किया, उसको डिस्करेज किया कि तुम जब सुन ही नहीं सकती हो तो तुम जाइलोफोन कैसे बजाओगी। बट एक परक्यूशनिस्ट थे। परक्यूशनिस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि ड्रम, तबला या दूसरे कोई भी साउंड इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करता है। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स को उसकी टैलेंट का, क्षमता का एहसास हुआ और उसने उनको सलाह दी कि तुम अपने कानों से मत सुनो, उसको अदर वे में भापने का कोशिश करो, उसको सेंस करने का कोशिश करो।
Suddenly, I realized that I could feel the higher drum from the waist up and lower one from the waist down. और रॉन फोर्ब्स ने एवलिन की मदद कैसे की? वो दो ड्रम को एक साथ बजा रहे थे अलग अलग नोट पे। तो हायर नोट पे जो ड्रम था उसको एवलिन अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से में भांप रही थी, और जो लोअर ड्रम था उसको वो अपने कमर के नीचे वाले पार्ट में भाप रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब्स ने ये इसको जो एक्सरसाइज दिया था इसको उन्होंने रिपीटिशन में रखा, और जल्दी ही एवलिन को ये समझ में आया कि वो संगीत के या म्यूज़िक के अलग अलग नोट्स को अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों में भांप सकती है, उसको सेंस कर सकती है। वो बताती है आगे, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। मैंने अपने दिमाग को और अपने बॉडी को साउंड और वाइब्रेशन के सामने टोटली क्या कर दिया? खोल दिया। बाकी क्या था? उसकी अथक मेहनत और हार्ड वर्क करने की क्षमता। फोर्थ पैराग्राफ में आते हैं। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to take music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of a 3-year course, she had captured most of the top awards. इसके बाद एवलिन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो यूनाइटेड किंगडम के एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ अलग अलग जगह पे घूम घूम के परफॉर्मेंसेस देने लगी, और इस समय उसकी उम्र कितनी थी? मात्र 16 साल। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने संगीत को अपना जिंदगी बनाने का ठान लिया था। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में भर्ती के लिए एक छोटा सा टेस्ट दिया जिसको हम लोग ऑडिशन कहते हैं, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। और उस संस्था के इतिहास में उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। और ग्रेजुअली ऑर्केस्ट्रा से एवलिन ग्लेनी धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंसेस, जहाँ पे सिर्फ एक ही संगीतकार गाता है, दूसरे कोई संगीतकार उसकी मदद के लिए या साथ देने के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं, में अपना ध्यान लगाया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, उसके इस 3 साल के कोर्स में एवलिन ग्लेनी ने ज़्यादा से ज़्यादा टॉप के अवार्ड्स हासिल किए थे। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और ये सब प्राप्त करने के बावजूद भी एवलिन को ये सब कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं लगता था। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मेहनत करोगे और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप इवेंचुअली वहाँ पे पहुँच ही जाओगे। And she got right to the top, the world's most sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और धीरे धीरे वो क्या हो गई? इस वर्ल्ड की सबसे डिमांडिंग परक्यूशनिस्ट बन गई, और उसने करीब करीब 1000 अराउंड इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखा था। और वो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में ही नहीं, संसार के हर हिस्से में जाके अपने परफॉर्मेंसेस देने लगी। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है जब आप किसी ऐसे पर्सन को देखते हो जैसे कि एवलिन ग्लेन, जो सुन नहीं सकती बट इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती है। In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble. उसके साथ 2 घंटा जो हमारे ऑथर्स ने बातचीत की, इन बिटवीन उसने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया। और वो थोड़ा सा मजाकिया लहजे में बोलती है कि जिन मर्दों की भूसा टाइप की दाढ़ी रहती है वो मेरे को थोड़ा सा तकलीफ देते हैं। शी लाफ्ड
और यह कह के वो हंस पड़ती है। आप लोगों का जो ये स्लाइड है, इसमें आप लोगों को एवलिन ग्लेन का एक फ़ोटो दिखाया गया है ज़ाइलोफ़ोन बजाते हुए। तो ये आपके साउंड ऑफ म्यूज़िक का फर्स्ट पार्ट था। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप में या क्लासरूम में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।